नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता मामले में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने उस योजना पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत कुछ लोगों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अप्रवासियों की नागरिकता रद्द करने की कोशिश की है। न्यूयॉर्क में एक 42 वर्षीय अमेरिकी महिला पर भारत से कनाडा के रास्ते लोगों को अवैध रूप से अमेरिका में तस्करी करने का आरोप लगा है। स्टेसी टेलर नामक इस महिला को अदालत में पेश किया गया। सीमा गश्ती एजेंटों ने उसकी गाड़ी से 3 भारतीय और एक कनाडाई नागरिक को पकड़ा था जो अवैध रूप से सीमा पार कर रहे थे। फ्रांस के ग्वाडेलोप में क्रिसमस की तैयारी कर रहे लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और 19 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने चेतावनी दी है कि टेक अरबपतियों द्वारा AI को तेजी से आगे बढ़ाना अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकता है, नौकरियां छीन सकता है और अनियंत्रित ताकतें पैदा कर सकता है। उन्होंने एलन मस्क जैसे लोगों पर निशाना साधा और AI के खतरों, बेरोजगारी, युद्ध और चुनावों पर इसके प्रभाव के बारे में बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौतों और मुलाकातों से भरी रही। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कार पुल्लिंग की तस्वीरें दोस्ती का प्रतीक बनी। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना के कार्यकाल पर कहा कि अब बांग्लादेश की जनता तय करेगी। भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत की प्राथमिकता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और संयुक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चंदौली से कोलकाता की दूरी भारतमाला एक्सप्रेसवे से अब केवल 6 घंटे में तय होगी। 686 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में इसकी आधारशिला रखी थी। चंदौली में 31 गांवों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही काशी से बंगाल तक सीधा संपर्क स्थापित होगा। भारत के औद्योगिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने चुपचाप रहते हुए भी बड़े बदलाव किए। सिमोन दुनोयर टाटा उन्हीं में से एक थीं। जी हां, रतन टाटा की सौतेली मां और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की मां। 95 साल की उम्र में उनका निधन भले ही एक युग के अंत जैसा लगे, लेकिन उनके द्वारा गढ़ी गई ब्यूटी और रिटेल क्रांति हमेशा भारतीय बाजारों में जीवित रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अग्निशमन सेवाओं में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। इसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव किए जाएंगे। यह निर्णय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर राज्य की सेवा करें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अयोध्या से देहरादून और जयपुर के लिए AC बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सेवा से यात्रियों को इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी और वे आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकेंगे। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मामकुटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। राहुल पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आधार की अदालत ने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके जवाब में बहरमपुर में राम मंदिर की शिला पूजा की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।
इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर एक कार्यक्रम में जूता फेंका गया। इससे गुस्साए आप कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़कर पीटा। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। घटना जामनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी अपडेट न कराने वाले 153 राशन कार्ड लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया गया है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था। एनआईसी ने इन जूद राखा का दूसरा बंदर के जरिए से प्रणाली की हटा दिया गया है। लाभार्थियों का डेटा होल्ड कर दिया है, जिससे उन्हें राशन मिलने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है। ये विभाग हैं युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। इन विभागों का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में सुधार करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम का बेसमेंट बंद होने से खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को भी परेशानी हो रही है। खिलाड़ियों में निराशा है और वे प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। बिग बॉस 19 फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं बाहर उनके फैंस भी उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। इसी बीच टॉप 5 में से एक तान्या मित्तल के फैंस ने दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर उनकी जीत के लिए एक डिजिटल कैंपेन चलाया है। उधमपुर जिला प्रशासन ने आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू की है। इसमें नसबंदी कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। आवारा कुत्तों के लिए पशु चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य निवासियों को सुरक्षित रखना है और आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मांझी ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सत्र छोटा होने के बावजूद तेजस्वी विदेश गए। उन्होंने कहा कि वे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी उन पर हमला बोला है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और किराए बढ़ने पर सरकार ने हस्तक्षेप किया है। एयरलाइंस के लिए किराए की सीमा तय की गई है। 500 किमी के लिए 7,500 रुपये तक। एयरलाइंस को सभी बुकिंग पर इस सीमा का पालन करना होगा। डीजीसीए ने पायलटों के साप्ताहिक विश्राम नियमों में भी बदलाव किया है। इंडिगो को रविवार रात तक रिफंड पूरा करने का आदेश दिया गया है। सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के द्विपक्षीय संबंधों को कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी देश को भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति स्वनिर्देशित है और भारत को अपने हित में खड़ा होना चाहिए। शनिवार को दिल्ली के 2 पॉश इलाके भारतीय महिला प्रेस कोर और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने गहन जांच की, जिसके बाद धमकी को अफवाह घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस सेना को मजबूत करने में लगे हैं। संसद ने 2035 तक सेना में 260 सैनिक भर्ती करने की योजना को मंजूरी दी है। 18 वर्ष के पुरुषों को फिटनेस फॉर्म भेजा जाएगा। अनिवार्य संसद ने छोटा में नहीं कर रहा है। जाराबादों को देश में है। सैन्य सेवा पर भी विचार किया जा रहा है। नाजी दौर के डर के कारण समाज में झिझक है, पर पिस्टोरियस इसे जरूरी बताते हैं। ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। क्रिस्टी नोएम के अनुसार 30 से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह विस्तार उन देशों को लक्षित करेगा जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर हैं। प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया है,
ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। भाकियू किसानों के हित में हमेशा तत्पर है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह गुर्जर ने भी किसानों से एकजुट रहने की अपील की। मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की कमी के बावजूद यात्रियों को दर्शन सुलभ हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर और बैटरी कार जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। दिल्ली से आए एक यात्री ने बताया कि उन्हें बिना किसी परेशानी के दर्शन हुए। गोपालगंज जिले में निगरानी जांच के दौरान 2 शिक्षकों के बीटीईटी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सहारनपुर में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा सहारनपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।